दोस्तों, सफलता चाहिए तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। ये बौद्ध भिक्षु की कहानी आपको सफलता पाने की एक जबरदस्त प्रेरणा देंगी। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अगर आप सही तरह से अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि ये कहानी आपने पहले भी कहीं पढ़ी हो या सुनी हो, लेकिन जो मैसेज मैं इस स्टोरी के जरिए आपको देना चाहता हूँ वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये कहानी भले आप पूरी ना सुने, लेकिन इसके एंड में जो इंस्पिरेशन मैसेज है उसे एक बार जरूर सुने। दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध मरवन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय बुद्ध की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी चिंताओं और परेशानियों का समाधान खोजने के लिए बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध मरवन में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे तो एक 25 वर्ष उम्र का व्यक्ति बुद्ध की तरफ चला आ रहा था। जब वह प्रवचन स्थल के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसे इशारे से बैठने के लिए कहा। जब प्रवचन समाप्त हो गया और सभी लोग वहां से चले गए तो बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने के लिए कहा। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो इस पर व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं अपने किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी सफलता नहीं मिलती। क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गौतम बुद्ध कहते हैं, हे प्रिय जन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे तुम ध्यान से सुनना और इनसे मिलने वाली सीख को अपने जिंदगी में अपनाना, तब तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। हे प्रिय जन, ये कहानी है दो राज्यों की, जिसमें एक राज्य छोटा था, उसमें रहने वाले लोग की संख्या भी कम थी और वो समुद्र के किनारे में बसा हुआ था। दूसरा राज्य जो था वो काफी बड़ा था, वहाँ ज्यादा लोग रहते थे और वो समुद्र से काफी दूर था। दोनों राज्यों में वैसे तो शांति थी, मगर उनकी सेना आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। बड़े राज्य का जो राजा था वो छोटे राज्य पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, जिसकी वजह से वो हमेशा अपनी सेना भेजकर उस छोटे राज्य पर हमला कर देता। एक दिन ऐसा आया जब उसके इन हमलों ने एक बड़े युद्ध का रूप ले लिया, जिसके चलते उस छोटे राज्य को बहुत नुकसान हुआ और उसके आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। उस छोटे राज्य के राजा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, क्योंकि उसे अपने राज्य को बचाने के लिए हजारों सैनिकों से अभी और युद्ध करना था, लेकिन उसके पास कुछ ही सैनिक बचे थे। उसने अपने सभी सैनिकों को बुलाया और उन्हें बताया कि इस युद्ध को जीतना है तो हमें दुश्मन के घर जाकर ही उस पर हमला करना होगा, वरना ये लड़ाई हम हार जाएंगे। उसने अपने बचे हुए सभी सैनिकों को और हथियारों को एक बड़े से जहाज में भरा और समुद्र के दूसरी तरफ से होते हुए उस बड़े राज्य की सीमा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जहाज से सारा सामान बाहर निकाल लिया और अपने सैनिकों से कहा कि इस जहाज को पूरी तरह जला दो। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश तो मानना ही था, तो उन्होंने उस जहाज में आग लगा दी। इसके बाद राजा ने अपने सैनिकों को एकजुट किया और कहा, जिस जहाज से हम आए थे वो कुछ देर में पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इस लड़ाई को जीतने का या फिर इस लड़ाई में शहीद हो जाने का। इस जहाज के साथ ही हमारे पीछे जाने के सभी रास्ते भी जल गए हैं। हमें अब सिर्फ युद्ध पर ध्यान देना है और इस लड़ाई में जीत हासिल करनी है। हमारा लक्ष्य अब साफ है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। इसके बाद उस राजा ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर उस राज्य पर हमला कर दिया। उनके पास सिवाय लड़ने के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो पूरी जी जान से लड़े और उस बड़े राज्य के हजारों सैनिकों को मारकर उन्होंने उनके राजा को बंदी बना लिया और युद्ध जीत लिया। तो सुना प्रिय जन, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आपको हर हाल में सफलता पानी है तो पीछे जाने के सभी रास्ते जलाने होंगे या फिर बंद करने होंगे। पीछे जाने के सभी रास्ते बंद करने से मेरा मतलब है उन ऑप्शंस से जो हम अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इस काम में सफल नहीं हो पाया तो ये कर लूंगा, अगर उसमें भी सफल नहीं हो पाया तो कुछ और कर लूंगा। जब तक हमारे पास इस तरह के ऑप्शन होते हैं
तब तक हम पूरी मेहनत से अपने काम को नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सोच में ये होता है कि ये काम नहीं भी हो पाया तो कुछ और कर ही लूंगा, जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते। दोस्तों, अब हम इसे अपनी नजरिए से देखते हैं। जैसे कोई लड़का सरकारी जॉब की तैयारी करता है और उसके पापा का अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो वो लड़का ज्यादा मेहनत से पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि उसके मन में ये बात रहती है कि अगर जॉब नहीं भी लगी तो क्या हुआ, पापा का काम तो है ही। इसी तरह कोई नौकरी करने वाला जब अपना कोई काम शुरू करता है तो वो उस काम में ज्यादा मेहनत नहीं करता। जब तक उसे मुनाफा होता है तब तक वो उस काम में लगा रहता है, और जब नुकसान होने लगता है तो वो उस काम को बंद करके फिर से नौकरी करने लग जाता है। अब इसे दूसरी तरह से देखिए, कोई इंसान अगर नौकरी छोड़ दे और अपनी सारी डिग्रियां जलाकर कोई काम शुरू कर ले और ठान ले कि अब बस यही करना है, तो वो सफलता जरूर हासिल करेगा, क्योंकि उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं। या तो मेहनत करेगा या फिर खाली पड़ा रहेगा। दोस्तों, इन बातों को ध्यान से सुनिए और सोचिए कि क्या आप भी ऐसे ही किसी ऑप्शन के होने की वजह से ही तो असफल नहीं हैं। अगर ऐसा है तो उस ऑप्शन को दूर करिए। जब तक सिर्फ एक लक्ष्य नहीं होगा तब तक सफलता पाना बहुत मुश्किल है। सफल होने के लिए आपको पीछे जाने के सभी रास्ते जलाने होंगे। हालांकि ऐसा कर पाना और ऐसी सोच बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसी सोच कई सारे सैक्रिफाइसेस मांगती है, जो कि हम जैसे साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो थोड़ा नुकसान होने पर रोने लग जाते हैं, समस्याओं से दूर भाग जाते हैं, पैसे कमाने के लिए आसान रास्ते ढूंढते हैं, सफलता न मिलने पर कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़ी सोच और मजबूत इरादे रखना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही और भी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।